हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नर्स क्लास +2 ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम लेसन 10 इंसोलेशन एंड टेम्परेचर। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि अर्थ पे जितनी चीज़ें होती है वो सब के सब टेम्परेचर, आपके सरफेस, इन्हीं बेसिस पे होंगे, क्योंकि अर्थ में जितने जीव हैं वो सब किस पे हैं, अर्थ सरफेस पे, पृथ्वी की सतह पे ही हैं। और ये सब मूव कैसे होते हैं? टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। टेम्परेचर ही अगर एक समान होगा तब भी प्रॉब्लम होगा, और बहुत ज़्यादा चेंजेस होगा तब भी प्रॉब्लम होगा। इसलिए टेम्परेचर का क्या रोल है इन जीव के लिए वो हम जानेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से नहीं, ये सब पे आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में देखेंगे आज 2 क्वेश्चन है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ऑलरेडी आ चुके हैं। टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस। आपके एग्जाम में 24 क्वेश्चन आते हैं, 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, 3 घंटे टाइम होगा। क्वेश्चन के टाइप 6 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। 2 मैप होगा 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन एनी 6 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ। जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर तापमान के असमान वितरण के लिए किन्हीं 6 कारकों की व्याख्या कीजिए। पृथ्वी पर अलग अलग, अब पृथ्वी को आप सीधा इंडिया लेके आप अज्यूम कर सकते हैं कि पूरे इंडिया में 29 स्टेट है आज के टाइम प्रेजेंट में। तो हर स्टेट में टेम्परेचर डिफरेंट है। किसी भी स्टेट में अगर आप जो टेम्परेचर के लिए मीटर है उसको आप जेज करेंगे या फिर सिटी वाइज गूगल पे ही चेक करेंगे तो सबके आपको टेम्परेचर डिफरेंट दिखेंगे। तो वो डिफरेंट क्यों है, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, हम उन्हीं को लिखना है हमने इस क्वेश्चंस में। तो पहला फैक्टर है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड ये फैक्टर आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, आपने गूगल पे पहले इमेज देखनी है फिर याद होगा। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, इमेज देखकर ही समझ आएगा। तो यहाँ इमेज अगर आपको लगता है एग्जाम में आप इमेज भी बना सकते हैं शॉर्ट टाइम में, तो आप बना सकते हैं। बाकी आपने गूगल पे ये चेक करना है द एंगल ऑफ इंसिडेंट सन रेज, इतना सर्च करना है और इमेज लिखना है इसके साथ ही, तो आपको पूरा क्लियरिटी हो जाएगा इमेज दिखता कैसा है। गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल। अब यहाँ बताया गया है डायरेक्शन का कि डिक्रीज होगा तभी ये जो लैटिट्यूड, यही बोला गया कि जो रेखा है वो एक रेखा से दूसरे रेखा तक नीचे जाएगी तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ ये डिक्रीज हो गया। सेकेंड है आपका एल्टीट्यूड। ऑल as we all know the temperature in the troposphere goes on decreasing with increasing in height। आपको पता होगा एक चैप्टर मैंने कराया था, शायद 3rd था या 2nd था, उसमें ये वर्ड पहले आ चुका है ट्रोपोस्फेयर। यहाँ पे ये बताया गया है कि जितनी भी वेदर्स होती हैं वो इसी जो होते हैं ना ट्रोपोस्फेयर, इसी फेयर में होते हैं। अगर ये फेयर ना हो तो फिर कोई भी वेदर चेंज ही नहीं होगा। तो इस फेयर में ही बताया गया है कि टेम्परेचर जो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ये कैसे होगा। इंक्रीजिंग जो बोला गया वो हाइट के अकॉर्डिंग है, जब टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो इंक्रीज होगा और नीचे जाएगा तो डिक्रीज होगा। ये कॉमन है, हम इसको मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। अगर काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 ऐसे जितना ऊपर जाएगा वो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, और काउंटिंग नंबर अगर माइनस में गया तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। सेम लाइन यहाँ पे बोली गई है, तो इसमें आपको सर्च करने की जरूरत भी नहीं है। 3rd आपका पॉइंट है लैंड एंड सी कंट्रेस्ट कंपेयर्ड टू लैंड द सी। अब यहाँ पे सीधा मैं आपको स्टेटमेंट ही समझा देगा। जो जमीन है, लैंड की बात की गई है, तो जमीन की तापमान अलग होता है और जो समुद्र यानी सी का टेम्परेचर अलग है, डिफरेंट है। वो क्यों डिफरेंट है? क्योंकि सी के एक लेयर वाटर की है, उस लेयर के बाद जब हीट होगा तब सी में हीटेड दिखेगा। अचानक से हीट नहीं होगा, लेकिन जो अर्थ है उसके सरफेस पे तुरंत हीट होगा जैसे उस पर रोशनी पड़ेगी किसकी, सन की। सनलाइट होते ही हीटेड शुरू हो जाता है अर्थ में, लेकिन सी में ऐसा नहीं होता। तो यही लाइन यहाँ पे बोला गया। और जो सी है वो तुरंत हीट भी होता है, तुरंत ठंडा भी होता है। क्यों? क्योंकि वो पानी है, तो पानी तुरंत ठंडा भी कर देता है। इसीलिए सी का है कूल्स डाउन क्विकली, इसीलिए होता है यहाँ। लेकिन जो आपके अर्थ है यानी भूमि, लैंड पे ऐसा नहीं होता, लैंड पे डिफरेंट है सिचुएशन।
आपके यहाँ पे बोला गया ओशियनिक करेंट, ये पहले मैं टर्म्स करा चुका हूँ, तो यहाँ पे टर्म्स की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट ही एक बार सर्च करना है यहाँ पे गूगल पे ये वर्ड ओशियनिक करेंट, ओशियन करेंट, और फिर वहाँ पे देखना है कि इमेज है क्या, फिर यहाँ पे डायरेक्ट याद कर लेना है, और इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं। एयर मासेज, जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको समझाना जरूरी है वहीं मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर भी लगता है कोई पॉइंट मिसिंग है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। एयर मासेज में, लाइक द लैंड एंड सी ब्रीजेस, द पास ऑफ एयर मासेज ऑल्सो अफेक्ट्स द टेम्परेचर। वो तो अफेक्ट करेगा ही, क्योंकि जो लैंड के जो सिचुएशन है वो सी के सिचुएशन डिफरेंट है। सी की सिचुएशन हमेशा ठंडी होती है, जो समुद्र का पानी होगा वो ठंडा होगा। भूमि सब जगह ठंडी नहीं है, अगर जमीन पर कहीं बर्फ है तो ठंडा है, कहीं रेगिस्तान है तो गर्म है। जो आपके समतल भूमि है यानी कि यूपी बिहार ये सब जो एरिया है वो समतल भूमि वाली है, तो यहाँ पे चीज़ें जो नॉर्मली है वो अलग होगा टेम्परेचर। लैंड की टेम्परेचर अफेक्ट करेगा ही और सी का भी टेम्परेचर अफेक्ट करेगा, तो एयर मासेस में ये अफेक्ट का बिल्कुल एग्जैक्ट रीजन है। वेजिटेशन, द सोइल डिवर्ड ऑफ वेजिटेशन कवर रिसीव हीट मोर रैपिडली देन द सोइल अंडर वेजिटेशन कवर। वेजिटेशंस बताने की जरूरत नहीं है, वेजिटेशंस का मतलब यहाँ पे सब्जी की बात नहीं होगी, जितनी हरियालियाँ होती हैं जिसमें सब शामिल है, सभी प्रकार के पेड़ पौधे और आपके जो सब्जी आप सोचें वो भी सब। वेजिटेशन जितनी ग्रीनरी है, सीधा अगर एक वर्ड में बोला जाए तो उन सब के लिए भी जो सोयल का है वो सोयल का और हीटेड का बिल्कुल ही आपका है कि हाँ इनकी नीड है। हीटेड मोर देन रैपिडली देन द सोयल अंडर वेजिटेशन कवर। अब वेजिटेशंस भी कई बार हीटेड को कवर कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हरियाली है वहाँ पे हमें हीटेड का पता नहीं चलता, कवर हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पे हरियाली नहीं है वहाँ पे हमें पता लगता है कि हाँ कितनी गर्मी है। अब रेगिस्तान में तो पेड़ पौधे हैं नहीं, दिन धूप निकला नहीं कि हमें पता लगने लगता है कि एक दो किरण से ही कितना हीट पड़ने वाला है, लेकिन जहाँ पे हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, घास है, वहाँ पे इन चीज़ों का पता नहीं चलता। तो ये फर्क है अलग अलग वेजिटेशंस का, डिफरेंट वे है। क्वेश्चन सेकंड, उम्मीद है जो पहला क्वेश्चन में समझ आया होगा। ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के लिए अगर जो आपको समझ में नहीं आ गए हैं टर्म्स, आपको सिंपल उसमें से एक स्पेसिफिक वर्ड उठाना है जो आपको वर्ड नया दिख रहा है, आपने पहले देखा नहीं है, सुना नहीं है, और उस वर्ड को सीधा गूगल पे ही इमेज के साथ टाइप करना है ताकि आपको वहीं पे क्लियरिटी हो जाए। अब इन पॉइंट्स में मैं इमेज नहीं लिख सकता क्योंकि आपको ऐसी आंसर में लिखने हैं एग्जाम में, कुछ की इमेज आप बना देंगे, कुछ की इमेज बनेगा भी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। बाकी आपको जो गूगल में आप सर्च करेंगे इमेज के साथ क्लियरिटी हो जाएगा वहीं पे, फिर आपने ये आंसर अच्छे से रिवाइज करनी है ताकि आप एग्जाम में बेस्ट लिख सकें। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, डिस्क्राइब द 3 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस। हमें पूछे गए हैं 3 फैक्टर, धरातल पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा को प्रभावित करने वाले 3 कारकों का वर्णन कीजिए। तो 3 कारक देखते हैं। द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, दिस एनर्जी इज रेडिएटेड इन द ऑल डायरेक्शन इनटू स्पेस थ्रू द शॉर्ट वेव्स, दिस इज नोन एज सोलर रेडिएशंस। अब यहाँ पे सीधा डेफिनेशन दिया गया है कि जो आपसे पूछे गए सूर्य ताप, तो सूर्य ताप एक प्रकार की सोलर एनर्जी ही है। तो अगर हम तापमान की बात करें तो सोलर वेव भी वही होगा, सोलर रेडिएशन भी वही होगा, क्योंकि सारा पार्ट सूर्य का ही है। जैसे अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क से जितने प्रोडक्ट बनेंगे वो पार्ट ऑफ मिल्क ही हैं, वैसे ही अगर सोलर रेडिएशन हो, सोलर एनर्जी हो या सोलर के और भी अगर आप सोर्सेज सुन गए तो वो सब पार्ट ऑफ सन है, तो सन से ही क्रिएट है, तो हम उन्हें ही बोलेंगे सोलर रेडिएशन।
ये बताया गया कि स्पेस थ्रो शॉर्ट वेव्स, दिस इज नोन एज सोलर रेडिएशंस। तो सीधा यहाँ पे हमें डायरेक्ट ही किया गया है कि हाँ, अब यहाँ से हमने आंसर बताना है फैक्टर नंबर 1, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इंसुलेशन। सबसे पहला फैक्टर है द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म। हमने 9th क्लास में एक वर्ड सुना था यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वैसे ही वो मीनिंग यहाँ भी सेम आएगा यूनिफॉर्म का। एवरीवेयर इट vary from place to place and from time to time the tropical zone the maximum annual insolation। जो आपके ट्रॉपिकल सिस्टम है वो प्लेस टू प्लेस टाइम टू टाइम अलग अलग जगह अलग वैरी करता है। अब आप उत्तर भारत की बात करें तो वहाँ का टेम्परेचर अलग है, साउथ का अलग है, नॉर्थ का अलग है, तो वो अलग अलग प्लेस पे अलग अलग टाइम पे टेम्परेचर अलग होगा, इन्वायरमेंट अलग होगा, वेदर भी अलग होगा, और वहाँ का ट्रॉपिकल जोन भी बिल्कुल डिफरेंट होगा। जो यहाँ पे वर्ड लिखा है ना ट्रॉपिकल जोन, ये भी डिफरेंट होगा। आप एनुअली जब रिपोर्ट चेक करेंगे तो वहाँ भी चीज़ें डिफरेंट होगा। पहले पॉइंट में तो हमने बता दिया फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर बोला गया द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, सिंस द अर्थ इज अराउंड द सन्स रे स्ट्राइक द सरफेस एट डिफरेंट एंगल एट डिफरेंट प्लेस एंड द एंगल फॉर्म्ड बाई द सन रेज विद द टेंजेंट। टेंजेंट डायरेक्शन का बताया गया है कि टेंजेंट ऑफ द अर्थ सर्कल एट अ पॉइंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपने सिर्फ यही वर्ड लिखना है गूगल पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आगे ज्योग्राफी और उसके बाद लिखना है, या फिर लिखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस अर्थ इमेज, तब आ जाएगा आपको सीधा कि अर्थ की इमेज इस एंगल से वो प्रेजेंट करेंगे। ये जो टेंजेंट वर्ड लिखा है ये भी उसमें एंगल के द्वारा ही आपको समझाया गया होगा। तो आप देखेंगे वहां तो आप क्लैरिटी हो जाएगा। बुक में इतना क्लियर आपके नहीं दिख गया है, सीधा पॉइंट लिखा गया है, इसलिए यहाँ मैंने आपको सीधा पॉइंट ही समझा रहा हूँ। कोई इमेज वहां पे नहीं है आपके बुक में, जो NIS की बुक है। ड्यूरेशन ऑफ द डे, ड्यूरेशन ऑफ द डे वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सेशन टू सेशन। बताया गया कि हर सेशन में सेशन के अकॉर्डिंग और जगह के अकॉर्डिंग चीजें बदलती हैं, सेम नहीं रहती। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमोस्फेयर, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमोस्फेयर ऑल्सो डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रीचिंग द अर्थ सरफेस। अब ट्रांसपेरेंसी का सीधा बोला गया है कि जो अर्थ है, अर्थ दिखता तो है ही ट्रांसपेरेंस, क्योंकि लेयर वाइज है, हमें पता है कि अर्थ जो बना है वो लेयर के अकॉर्डिंग बना है। लिथोस्फेयर, ट्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके एक लेयर ही हैं। तो जो ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमोस्फेयर ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रीचिंग द अर्थ सरफेस। बिल्कुल यहाँ बोला गया है कि जो उसके आपके इंसुलेशन की रीचिंग अमाउंट है वो अर्थ सरफेस पे दिखता है। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमोस्फेयर, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एटमोस्फेयर हीट एंड एनर्जी बट इट अफेक्ट इज नॉट डायरेक्ट। सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स बोला गया है। अगर सन सबसे बड़ा सोर्स माना गया अर्थ के लिए, क्योंकि सूरज की एनर्जी से हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन ये अफेक्ट भी करता है, लेकिन डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करता, इनडायरेक्ट अफेक्ट करता है हमें ये। तो यही बोला गया इसमें लास्ट में हीटिंग एंड कूलिंग के लिए। उम्मीद है चैप्टर समझ आया होगा। चैप्टर का जो ज्योग्राफी के चैप्टर हैं वो टेक्निकल जो चैप्टर है उसमें आपको इमेज देखना पड़ेगा। आपके बुक में इमेज नहीं है, नहीं तो मैं वही इमेज यहाँ पेस्ट करता। जो वर्ड टफेस्ट दिख रहा है ना उन्हीं को गूगल पे सर्च करना है और साथ में इमेज लिखना है, ताकि आपको इमेज पता लगे, उसके बाद याद करनी है। तो जो आपके अर्थ बना कैसे है, उसके लेयर क्या है, उसके प्लेट क्या है, इन सब पे जितने चैप्टर हैं वो सब टेक्निकल है। जैसे फिजिक्स है साइंस में उतना टेक्निकल है, तो कुछ चैप्टर्स हैं टेक्निकल, तो आपको पहले ही प्रिपेयर करना है कि हमें टेक्निकल के लिए इमेज देखना ही पड़ेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, कुछ एंगल के अकॉर्डिंग, कुछ सरफेस के अकॉर्डिंग, तो ये सब देखना पड़ेगा, तभी हमें ज्योग्राफी अच्छे से आएगा। वो जो अर्थ बना कैसे, आपके वेदर क्या हैं, आपके ट्रॉपिकल एरियाज क्या हैं, इन सब पे जो टर्म्स है। बाकी जो आपके लैंड पे चैप्टर्स हैं, आपके फॉरेस्ट पे चैप्टर हैं, ये सब इजी है, वो समझ आ जाएगा। और वो सब हम न्यूज़पेपर में देखते हैं या सुनते ही हैं,
तो वहाँ क्लियरिटी होगा। यहाँ डाउट है इसलिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि आपको वर्ड सर्च करना पड़ेगा। उम्मीद है इस वीडियो से स्टूडेंट्स की हेल्प होंगे। जो स्टूडेंट अप्रिशिएट करते हैं उन सभी को धन्यवाद, जो क्वेश्चंस पूछते हैं, डाउट क्लियर करते हैं उन्हें भी धन्यवाद, जो वीडियोस को शेयर करते हैं उन्हें भी धन्यवाद। नए स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपके फ्रेंड्स हैं इसमें तो उन्हें शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।